हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल विनय धाकड़ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का अपना सेशन रहेगा वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से मैं 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो राजस्थान की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उनका एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं तो अपनी स्मृति वापस आ जाएगी। तो ये वीडियो राजस्थान के ऑल कंपटीशन एग्जाम जैसे रीट, वीडियो, ग्राम सेवक, पटवारी, राजस्थान पुलिस, SCC, ग्रुप D, GD, लेब असिस्टेंट, 4th ग्रेड के लिए रामबाण साबित होगा। तो ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि गीता क्या है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है पहला, कि गीता है। तो बताइए गीता क्या है। तो भाई वेद है। B ऑप्शन है स्वतंत्र महाकाव्य, C ऑप्शन है रामायण का एक भाग, D ऑप्शन है महाभारत का एक भाग। तो बताइए क्या है, गीता क्या है। तो इसके अंदर आएगा गीता एक महाभारत का भाग है। तो इसके अंदर आएगा D नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है। तो बताइए ऐसा कौन सा वेद है जो आंशिक रूप से गद्य में शामिल है। भाई ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो कौन सा है 2 नंबर में, बताइए कौन सा आंसर आएगा। तो इसके अंदर आएगा D नंबर का आंसर आएगा अथर्ववेद है। तो कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में शामिल है, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना। तो बताइए गुरु के पास जाकर समीप बैठना किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है। भाई आरण्यक का, A ऑप्शन है पुराण, C ऑप्शन है उपनिषद, D ऑप्शन है वेद। तो इसके अंदर आएगा C नंबर का आंसर उपनिषद। कौन सा आएगा, उपनिषद है। गुरु के पास जाकर समीप बैठना, तो इसका अर्थ है उपनिषद। उपनिषद में कहा गया है ऐसा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे। तो बताइए ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता प्रमुख थे। कौन कौन थे अग्नि, इंद्र, सोम। तो इसके अंदर आएगा B नंबर का आंसर। कौन कौन थे ऋग्वेद काल में 3 देवता, अग्नि, इंद्र और सोम थे। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहा जाता है। तो बताइए संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है भारत यूरोप। तो इसके अंदर आएगा C नंबर का आंसर। क्या कहा जाता है, भारत यूरोप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते लिया गए हैं। तो बताइए सत्यमेव जयते लिया गए हैं तो मुंडक उपनिषद से लिया गए हैं। तो इसके अंदर आएगा C नंबर का आंसर। किससे लिए गए, मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए, मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें एक संगीतमय माना जाता है। तो बताइए ऐसा कौन सा वेद है जो संगीत वेद कहलाता है। तो इसके अंदर आएगा सामवेद। कौन सा है, सामवेद। तो इसके अंदर आएगा B नंबर का आंसर। संगीत वेद कौन सा है, सामवेद। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो बताइए ऋग्वेद में गंगा यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है। तो 1 बार नाम आया है। तो इसके अंदर आएगा B नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे खाली जगह में रहते थे। तो बताइए भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे खाली जगह में रहते थे। भाई कहाँ रहते थे, भाई दक्षिण भारत के अंदर A ऑप्शन, B ऑप्शन है उत्तर भारत के अंदर, C ऑप्शन है पश्चिम भारत और D ऑप्शन है उत्तर पश्चिम भारत। तो कहाँ रहते थे, उत्तर पश्चिम भारत के अंदर रहते थे। तो इसके अंदर आएगा D नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद की मूल रचना खाल जगह भाषा में हुई थी। तो बताइए ऋग्वेद की मूल रचना कौन सी भाषा में हुई थी। तो संस्कृत भाषा में हुई थी। तो इसके अंदर आएगा B नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख खाल जगह की तरह है। तो बताइए 11 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा आंसर आएगा। बताइए कि पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख खाल जगह की तरह है, तो जन की तरह है। तो इसके अंदर आएगा A नंबर का आंसर। किसकी तरह है, जन की तरह। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। तो बताइए 12 नंबर का क्वेश्चन में कौन सा आंसर आएगा कि उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। तो बताइए कौन सा था। तो गंगा, यमुना, दोआब था। तो इसके अंदर आएगा B नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ऋग्वेद के बारे में 3 कथन दे रखे हैं, उनमें से सही उत्तर का चयन करना है अपनों को तीनों में से। तो कौन सा आएगा, भाई ये 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, A ऑप्शन तो ये। दूसरा है इसकी रचना प्राकृत में की गई थी। दूसरा है और इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं। तो ये बताइए तीनों सही है या तीनों गलत हैं, बताइए कमेंट करके। तो इसके अंदर आएगा 3 सही है और 1 और 2 गलत हैं। तो इसके अंदर मतलब 3 नंबर का तो सही है, 3 नंबर का तो सही है और पहला गलत और दूसरा गलत है। तो इसके अंदर आएगा D नंबर का आंसर आएगा। इसके अंदर कौन सा आएगा, D नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य शब्द इंकित करता है, आर्य शब्द इंकित करता है। भाई किसको करता है आर्य शब्द। तो आर्य शब्द किसको इंकित करता है, श्रेष्ठ वंश को।
तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। तो बताइए क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, बताइए क्या है। तो एक उत्तम युक्ति है। क्या है? एक उत्तम युक्ति। तो इसके अंदर रहेगा डी नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो बताइए 4 वेद रखें, उसमें से आपको सबसे पुराना वेद ढूंढना है कौन सा है। तो इसके अंदर आएगा ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद। तो इसके अंदर आएगा बी नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रयी नाम हैं। बताइए त्रयी नाम क्या है। भाई 3 वेदों का नाम, धर्म संघ युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। तो बताइए त्रयी नाम है। तो तीनों वेदों का नाम है त्रयी। तो इसके अंदर आएगा ए नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो बताइए किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। भाई ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है अथर्ववेद, सी ऑप्शन है सामवेद, डी ऑप्शन है यजुर्वेद। तो किस में मिलता है वर्ण शब्द का? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। तो इसके अंदर आएगा ए नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो बताइए वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। भाई अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, मनुस्मृति में। तो ऋग्वेद में पाया गया है। तो इसके अंदर आएगा सी नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का, 20 नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है सुमेलित कीजिए। तो आपको सुमेलित करना है इसके अंदर। भाई अथर्ववेद का संबंध किससे है, ऋग्वेद का संबंध किससे है, यजुर्वेद का संबंध किससे और सामवेद का संबंध किससे है। ये MPPCS प्री 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे गए हैं पहले वालों में। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर आएगा। कूट दे रखा है। तो अथर्ववेद का संबंध किससे है बताइए। तो अथर्ववेद का संबंध किससे है? औषधियों से संबंधित। तो इसके अंदर आएगा 3 नंबर का आंसर। तो 3। फिर देखिए ऋग्वेद का संबंध किससे है? ऋग्वेद का संबंध है ईश्वर महिमा से। तो इसके अंदर आएगा 1। तो 1। अगला देखिए यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो बलिदान विधि से। तो इसके अंदर आएगा 2। और सामवेद क्या है? संगीत का वेद है। तो इसके अंदर आएगा 4। तो 3 1 2 4। बताइए कौन से क्वेश्चन में 3 1 2 4 पहले में। तो इसके अंदर आएगा ए नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सुमेलित करना है। 2 सूचियाँ दे रखी, इसको भी सुमेलित करना है आपको। तो इसमें बताइए कौन सा आंसर आएगा। पर ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो इसके अंदर आएगा ऋग्वेद का संबंध है स्रोत एवं प्रार्थनाएं से। तो इसके अंदर आएगा ए नंबर का आंसर। तो पहले में आएगा 4। तो पहले में 4। यजुर्वेद का संबंध किससे? स्रोत एवं कर्मकांड से। तो इसके अंदर आएगा 2। दूसरे में सामवेद का तो क्या है? संगीतमय वेद है। तो इसके अंदर आएगा 1। और अथर्ववेद क्या है? तंत्र मंत्र का एवं वशीकरण। तो इसके अंदर आएगा 3। चौथे में 3। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें? 4 2 1 3। कौन सा है? 4 2 1 3। तो इसके अंदर आएगा ए नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो बताइए ऐसा कौन 4 वेद दे रखे हैं, उसमें से आपको बताना है कि जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है कौन से वेद में है। तो अथर्ववेद में। तो इसके अंदर आएगा सी नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ऋग्वेद में ऋचाएँ होती हैं। तो बताइए ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ होती है। भाई ए ऑप्शन है 1028, बी ऑप्शन है 1017, सी ऑप्शन है 1128 और डी ऑप्शन है 1020। तो कितनी ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो 1028 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद के अंदर। तो इसके अंदर आएगा ए नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का, ऋग्वेद हैं। तो ऋग्वेद क्या है? भाई स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। तो बताइए ऋग्वेद हैं तो स्रोतों का संकलन। तो इसके अंदर आएगा ए नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का, इसमें भी कूट 2 सूचियाँ दे रखी है, इसमें भी मिलान करना है अपन को। पर ऋग्वेद का संबंध किस सूची से है, मतलब मिलाना है इधर। तो ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ऐतरेय से। तो इसके अंदर आएगा 3 नंबर का ऑप्शन। तो 3 आ गया। फिर सामवेद को क्या बोला जाता है बताइए। सामवेद को बोला जाता है पंचविश। तो इसके अंदर आएगा 4। अगर देखिए अथर्ववेद को क्या बोला गया है? गोपथ। तो इसके अंदर आएगा 1। और यजुर्वेद को शतपथ। तो 2 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2। तो इसके अंदर आएगा सी नंबर का आंसर। सी नंबर का आंसर दे रखा है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो बताइए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऐतरेय ब्राह्मण है। कौन सा है? ऐतरेय। तो इसके अंदर आएगा ए नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गोपथ ब्राह्मण संबंधित हैं। तो बताइए गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। भाई यजुर्वेद से हैं, ऋग्वेद से हैं, अथर्ववेद से हैं, सामवेद से हैं। तो अथर्ववेद से हैं। तो इसके अंदर आएगा सी नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो बताइए ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो भाई 7वां मंडल को, 8वां मंडल को, 9वां मंडल को, 10वां मंडल को। तो 9वां मंडल को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। तो इसके अंदर रहेगा सी नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर का, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो बताइए ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो किसको समर्पित है? सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को। तो इसके अंदर रहेगा डी नंबर का आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, फिर इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। तो इसको देख लेते हैं एक बार। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, इसमें चलता है भाई ऋग्वेद के अंदर चलता है, सामवेद के अंदर चलता है, ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर चलता है, यजुर्वेद के अंदर चलता है। तो बताइए यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद के अंदर चलता है। तो इसके अंदर रहेगा डी नंबर का आंसर। तो किसके अंदर पता चलता है? यजुर्वेद के अंदर। तो लास्ट में बताना है कि वीडियो कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी हमारे आप यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे आप तो तुरंत हमारी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो करते हैं वीडियो को यहीं समाप्त। धन्यवाद। राम राम जी।